हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर सॉल्व, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा आपका कल पेपर होने वाला सेम उसी पैटर्न में रहेगा। एंड हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की लास्ट वीडियो रहेगी, पीजीआई चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए ये रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, रीड करते हैं। What information is provided in a coded band on the wrist about the patient? तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ में एक बैंड होता है, तो वो बैंड किसको सिंबलाइज करता है, मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो ब्लड टाइप नहीं बताता, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताता, पेशेंट नेम एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पेशेंट का जो नाम होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी उस बैंड के ऊपर होती है। कई बार उस बैंड के ऊपर बारकोड भी होता है, जिसे स्कैन करके पेशेंट की पूरी डिजीज की हिस्ट्री, उसकी एलर्जी रिलेटेड सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का नेम और उसकी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस बैंड के ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन, कोएगुलेशन, टाइम स्टडीज, द नंबर ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड टाइप्स एंड अ स्पेशल ब्लड पैथोलॉजी स्टडीज फॉर कंडीशन लाइक अनीमिया एंड लुकीमिया। अनीमिया क्या होता है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो अनीमिया होता है। तो इसमें जो कौन सी लैब होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्टी वर्टिगो इज कोज्ड बाय प्रॉब्लम इन। ठीक है, ये कौन से मिडल ईयर की प्रॉब्लम होती है, या एक्सटर्नल ईयर की होती है, या फिर ये इनर ईयर की होती है। तो इसका रहेगा आपका सी, इनर ईयर की ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो जो वर्टिगो होती है दैट इज कोज्ड बाय प्रॉब्लम इन द पार्ट ऑफ इनर ईयर दैट कंट्रोल बैलेंस, नोन एज द वेस्टिबुलर लेबायरिंथ और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, तो जो बैलेंस बनाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कहाँ पे होती है, इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड, डैश इज द मेन पर्पस टू प्रोवाइड अ clean environment and break the cycle of disease to protect and promote human health। ठीक है, तो अच्छी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी सैनिटरी सिस्टम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ एलएचवी। एलएचवी क्या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर होते हैं। तो इनका जो कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने का होता है, यानी 6 मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इवनिंग डोज ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड medication, the evening shift nurse find a unlabeled loaded syringe in the patient's medicine drawer. What should the nurse in charge do? ठीक है, नर्स इंचार्ज को क्या करना चाहिए अगर उसके ड्रॉवर में एक अनलेबल्ड सिरिंज है। ठीक है, पहली बात तो डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड मेडिकेशन एरर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑब्टेन अ लेबल फॉर द सिरिंज फॉर द फार्मेसी। अगर वो अनलेबल्ड है तो उसको आइडिया ही नहीं होगा तो वो कौन से टाइप की मेडिसिन होगी उसके अंदर, तो लेबल तो वो कैसे लेके आ सकती है। यूज द सिरिंज एज इट अपीयर टू कंटेन सेम मेडिकेशन द नर्स वॉज प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर। नहीं, ऐसा आप कोई भी अननोन सिरिंज यूज नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड द मेडिकेशन एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेयर डू यू टाई अ नॉट एट द एंड ऑफ द इमरजेंसी बैंडेज। इमरजेंसी बैंडेज में अगर आपको नॉट लगानी है तो कहाँ पे लगाओगे, ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बैंडेज, नहीं, ऑन द बाउंड। बाउंड पे लगाओगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड, तो थोड़ा सा बाउंड से दूर आपको नॉट लगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पेशेंट इन द कार्डियक यूनिट इज कंसर्न्ड अबाउट रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ये एक डिजीज होती है हार्ट की, जहाँ पे आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें जो प्लैक डिपॉजिट होने लग जाता है जिसकी वजह से वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटी रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस। अब इन्होंने हेरिडिटी रिस्क फैक्टर पूछा है। वैसे इसके रिस्क फैक्टर ओवरवेट भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हेरिडिटी पूछा है तो फैमिली हिस्ट्री होगी। फैमिली हिस्ट्री ही हेरिडिटी फैक्टर्स में आती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द नर्स इन चार्ज इज ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर ड्यूरिंग द पेशेंट ट्रांसफर, व्हाट एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म। ठीक है, जब जो नर्स है ट्रांसफर करिए किसी भी पेशेंट को, ठीक है, बेड से चेयर पे, बेड से चेयर पे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्प द पेशेंट टू डेंगल देयर लेग्स। तो ये मेन चीज़ है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ फिजिशियन हु डायग्नोसिस मेडिकल डिजीज इज नोन एज। ऐसा फिजिशियस जो मेडिकल डिजीज
को डायग्नोस करता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है, स्पेशलाइजेशन कई बार पूछ लेते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज आर फाउंड इन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी लैब होती है? देखो, बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी जो बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन्स के बारे में स्टडी करती है, हेमेटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, ठीक है, बहुत सारी लेबोरेटरी उसके अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, सारी लेबोरेटरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। ठीक है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे पैरासिटोलॉजी हो, चाहे सेरोलॉजी हो, ब्लड बैंक हो, सारे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ LHV? LHV हमने अभी पढ़ा है, LHV क्या होता है? लेडी हेल्थ विजिटर होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द ट्रेनी शुड बी एबल टू प्लान, ऑर्गेनाइज, implement and evaluate health education program, बिल्कुल ठीक है। The trainee should be able to conduct training midwives with the help of assistant nurse, बिल्कुल ठीक है। द ट्रेनी शुड बी एबल टू एक्वायर नॉलेज इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, सारे ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर का पिलर क्या होगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हाँ होना चाहिए। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल होना चाहिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी के तो काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, डैश इज अ मेडिकल, तो ये एक और स्पेशलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। डैश इज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट फोकस्ड ऑन ईयर, नोज एंड थ्रोट, तो ये ENT डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में ENT डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ऑटो ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा एरर हो सकता है भाई। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? वेक्टर बोर्न यानी जो वेक्टर की वजह से हो रही है, जैसे मलेरिया हो गया तो वो एक फीमेल एनाफिलीज की वजह से हो रहा है, तो वो एक वेक्टर हो गया। तो ऐसी वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कितनी डिजीज आती हैं? 6 आती हैं। जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, काला आजार हो गया, तो ऐसी 6 डिजीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन is diagnosed with a partial placenta previa. Explaining the diagnosis, the nurse tells the patient that the typical treatment for partial placenta previa is, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट टू बेड रेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज रिलेटेड टू पेशेंट्स हु हैव फंक्शनल डिसेबिलिटी। फंक्शनल डिसेबिलिटी यानी मूवमेंट में कोई दिक्कत हो एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज कंडीशन एंड इंजरीज। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, वही होगा। अगर फंक्शनल डिसेबिलिटी है तो फिजिकल मेडिसिन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिबल सेंसर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल? ठीक है, डाइजेस्टिबल सेंसर यूज्ड इन हॉस्पिटल में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डाइजेस्टिबल सेंसर मॉनिटर द पेशेंट बॉडी सिस्टम्स एंड वायरलेसली ट्रांसमिट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। डिटेक्ट डिजीज एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टू असिस्ट इन डायग्नोज एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन, में ये नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वाई शुड यू फर्स्ट वाई वट शुड यू डू फर्स्ट टू सीवियर? अगर कहीं से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आपका पहला, एक नर्स के आप एक नर्स हैं तो आपको फर्स्ट क्या करना चाहिए? प्लेस द विक्टिम इन रिकवरी पोजीशन, नहीं, उससे उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली है। तो आपको पहला काम क्या है? उसकी ब्लीडिंग को आपको रोकना है या कम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर डायरेक्ट प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आप अपने हाथ से प्रेशर ना लगाएं तो बेटर है। आप क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लीन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गॉज यूज़ कर सकते हैं, कोई पट्टी यूज़ कर सकते हैं, कोई टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर वो डिप हो जाता है पूरा उसमें ब्लड में तो आप उसे रिमूव नहीं करेंगे, उसी के ऊपर दूसरे जो है वो क्लोथ या फिर कोई पट्टी है या फिर कोई टिश्यू है तो वो उसी के ऊपर आपको रखते जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लास्ट देखते हैं, द रिलेटिव ऑफ ल्यूकीमिया पेशेंट वांट्स टू डोनेट ब्लड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन वुड अ नर्स चेक फॉर इन दिस डोनर? तो हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी उसको चेक करना है डोनेशन से पहले। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन। जैसे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले हैं कल वाले पेपर में, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, सो ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी पीजे चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए। तो आपको टाइमली सेंटर पे पहुँचना है, ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना है। एंड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कोशिश करूँगी मैं सभी का जवाब देने की। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, अच्छा पेपर करना।